जो अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किया है बोर्ड पे, जो मेरे से अभी वो हो गया, देखो उसका वीडियो दोनों का साथ बनता तो ठीक था, लेकिन अब एक पहले बन गया, एक अब बना रहा हूँ। वो 2 कॉइन्स आर टॉस था, ये 3 कॉइन्स आर टॉस था। देखो आपको कि घर जाकर के आपको 2 कॉइन और 3 कॉइन का लफड़ा बिल्कुल ना रहे। अब मेरे पास तो अब ये तो मेरे पास 5 का तो है, 2 ही कॉइन है, दिख रही है 3 कॉइन दिख रहा है? तो ये देखो, अब 3 कॉइन्स को आपने टॉस करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल सैंपल स्पेस। तो टोटल सैंपल स्पेस का था 2 की पावर n। हाउ मेनी कॉइन्स वी हैव, नंबर ऑफ कॉइन्स कितनी है 3। तो n जो होगा स्मॉल n, ये जो आप देखते हैं, तो ये जो 2 की पावर n का मतलब ये 2, ये आपका, और एक नंबर ऑफ आपका नाम, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉइन्स, ये आपका जो n है, n इज इक्वल आपका नंबर ऑफ कॉइन्स। तो आपका नाम n, ये 2, एक कॉइन पे 2 फेसेस होती हैं, तो 2 की पावर n, तो 2 की पावर 3 कॉइन्स को आपका करें। इसका था इसकी जो टोटल सैंपल स्पेसेस आएंगी वो आपकी 8 आएंगी। इज इट क्लियर? समझ रहे हैं आ रहा है आपको? तो नो अभी अलग अलग वीडियो बन गए हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मकसद एक ही था, लेकिन मैंने आपको बोला थोड़ा सा आप भी अब थोड़ा, अभी मैं ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा, मैंने आपको बोला वो 9 को भी बोला था, मैं फादर एक्सपायर होने की वजह से थोड़ा सा मुझे दिक्कत, ऐसी नहीं है कि मैं बिल्कुल, लेकिन फिर भी आपको रखना पड़ेगा। तो देखो भाई, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। ये कॉइन 1 रुपी कॉइन हो या 2 रुपी कॉइन हो या आपका 5 रुपी कॉइन हो या आपका नाम, देखो उसने ये नहीं बोला कि 5 रुपए के सिक्के उछालो, 2 रुपए का सिक्का उछालो, टॉस करो, या 10 रुपीज़ का आपका या 100 रुपी का कॉइन आपका ना। उन्होंने तो बोला कि 3 कॉइन्स कोई भी हो, 1 का भी हो सकता है, 2 का भी हो सकता है, 3, 5 का भी ले सकते हैं आपका नाम, ठीक है ना? तो when 3 coins are tossed, so now the total number of, ये इसमें आपका सैंपल स्पेसेस, ये इसमें थोड़ा सा ये आपको क्लियर होना चाहिए। एस ये क्या होगा आपका, पहले वाले में तो एच, दूसरे वाले में भी एच थी, एक 3 कॉइन्स को आप टॉस कर रहे हैं, याद रखिए। उसके बाद एच, एच 2 में एच आए, एक में आपका, तीसरे में आपका टी आ गया। पहले में एच, दूसरे में टी, तीसरे में भी एच आपका, चौथे में पहले में एच, फिर टी और फिर टी आ गया आपका। जैसे पहले में टेल, फिर हेड, फिर आपका देखो टेल आ गया। इज इट क्लियर? फिर टेल और टेल और आपका हेड आ गया, ठीक है? फिर टेल आपका हेड और हेड आ गया, और फिर टेल टेल टेल। 1 2 3 4 5 6 7, 5 का सिक्का जो आपने लिया है आपने वो TTH लिख दिया लास्ट में। बस वही आपने ध्यान रखना है। बस मैं बोल तो वही रहा हूँ, जैसे 5 रुपए का कॉइन, ये भी 5, जिसमें 5 लिखा होता है। और ये जो ये वाली पोजीशन होगी तो कॉइन की आपका नाम, इसमें आपका हेड का मतलब अशोक का, जो आपका अशोका बने होंगे जो आपका नाम 5 वाले, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? तो ये आपका होगा। तो ये असली चीज ये है, योर मोटो इज नॉट टू पास द एग्जाम, नॉट टू गेट 100 मार्क्स। कोई नहीं आया 100 क्या 99.99 भी आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 100 नहीं, लेकिन नॉलेज आपकी मोर देन 100% होनी चाहिए, ये याद रखिएगा आपका। समझ रहे हैं? तो सैंपल स्पेसेस को आप कैसे लेंगे, उनको आप कैसे, तो इसका मतलब इसी टोटल सैंपल स्पेसेस को आप क्या कहते हैं ना, टोटल पॉसिबल आउटकम्स। And S is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear? Any doubt? Okay. अब आपका देखो, अब फर्स्ट आपका देखो क्या बोल रहे हैं, ऑल हेड्स। इसीलिए ये 2 वीडियोस आपका एक ही में रहता तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एक के बाद एक देख नहीं सकते आपका ना। ऑल हेड्स में आपका ना देखो तो क्या होगा, डियरेस्ट ओनली वन फेवरेबल केस,
वो जो फेवरेबल केस होगी वो एच 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 वाली होगी। तो इसका मतलब आपका क्या हो गया? तो फेवरेबल आउटकम्स फॉर ऑल हिट्स, दैट इज NA1 इज इक्वल टू, 3 कॉइन को आपका टॉस कर रहे हैं 1 by 1, तो आपका नाम इसका मतलब इसको 1 माना जाएगा, इट विल बी रेड एज ए 1। इज इट क्लियर? तो नाउ इसका मतलब probability of events now for all hits now equal to favorable outcomes for all hats over, ऐसा लग रहा है जैसे हील्स लिख दिया मैंने, all hats is equal to now total possible outcomes, so PE is equal to NA over number of articles, इसको आपका NS, तो ये आपका this आपका 1 by 800। Any doubt? सेकेंड में आपको क्या बोला है? Exactly 2 hits। No. Exactly 2 hits, exactly है, याद रखिएगा। इसका मतलब तो इसका 2 or 3 है। there are बोलिए 3 फेवरेबल केस इक्वल टू, वही क्या हो जाएगा कि नाउ दिस फेवरेबल आउटकम्स फॉर एग्जैक्टली, यहां पे लिखेंगे आपका एग्जैक्टली 2 हैज, इसका आप क्या लिखेंगे? NA1 ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा आपका? देखो अगर आप देखिए HHT, ठीक है ना, HTH यही होगा, और आपका नाम THH यही होगा। तो दिस बंच ऑफ 3 को 1 मान लेंगे, बंच ऑफ 3 हो गया इसमें। तो probability of events for 3 for exactly 2 heads, ऐसे। अब आपका ये अगर पूरा नहीं लिखना चाहते आप इसको NA1 ओवर आपका NS में लिख सकते हैं, नहीं तो पूरा लिख दीजिए फेवरेबल आउटकम्स फॉर एग्जैक्टली 2 हेड्स ओवर टोटल पॉसिबल आउटकम्स। एक में फॉर्मूला लिख दिया तो पार्ट से तो कोई नहीं चलेगा, लेकिन ये लिखना जरूरी, जो नहीं लिख रहा तो मेरे हिसाब से उसको मार्क्स नहीं मिलने चाहिए, लेकिन आजकल तो मिल ही जा रहे हैं, तो मैंने छोड़ो क्या करें। व्हाट इज थर्ड? दैट इज एटलीस्ट 2 हैड्स, एटलीस्ट देखिए कम से कम 2 तो होने ही चाहिए जी। आप एटलीस्ट में यानी कि इसका मतलब क्या होगा? 2 और 3 हैड्स, दैट्स वेरी फाइन। तो आपका नाम दिस इज, तो दिस फेवरेबल आउटकम्स फॉर, यू विल राइट हियर एटलीस्ट 2 हिट्स, दिखाइए एग्जामिनर को। आई एम एबल टू डिफाइन यू अपन अदर थिंग्स वेरी, ये हवा में नकल मार के नहीं होना चाहिए। तो देखो HHT, उसके बाद HTH, उसके बाद THH, और उसके बाद HHH। 1 2 3 4, दिस द 4, NA2 आपका 4 कैसे आएगा? कैसे है? हाउ 4? एग्जामिनर है NA2 इज इक्वल टू 4 लिख दिया, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, आपको ये स्पेसिफाई, यू हैव टू स्पेसिफाई ऑल दिस। अब मार्क्स तो उसको भी मिल जा रहे हैं आजकल जो नहीं लिख रहा है इसको 4, लेकिन आगे जाकर के उसका तो सुपड़ा साफ हो जाता है। आपको हर
एवरीथिंग यू हैव टू डू आपका नाम नीट एंड क्लीन, ये आपका हो गया। इसलिए आपका नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, ये मैंने यहाँ पे जरा देखो, आपने बोला नहीं, मैंने पी लिखा था, तो इसको आपका PE1 कर दीजिए आपका इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर एटलीस्ट 2 हिट्स, ये PE2 कर दीजिएगा इसको, इससे बोलो देखो आपका Na2 ओवर Na2 ओवर Ns 4/8। तो इन दिस केस जो आप एटलीस्ट 2 हिट्स की पॉसिबिलिटी है वो 50-50, यानी कि 1/2 आपका हो गया, आधे आधे की पॉसिबिलिटी से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेसेस आपके कितने 8 हैं। इज इट क्लियर? फाइन। अब आपने क्या निकालना है? व्हाट इज एग्जैक्टली नाउ दैट इज एट मोस्ट 2 हिट्स। अगर आप याद करो इससे पहले वाला जो आपने वीडियो में आपने पहला वाला आपने क्वेश्चन किया, उसमें एट मोस्ट 1 हिट था, इसमें आपका क्या कर सकते हैं आपका ना, जी हमेशा जो एटमोस्ट वाला जो पार्ट आपका निकलेगा ना, वो ऑल हेड्स के लिए आपका निकलेगा। आइदर यू आर गोइंग टू बी टॉस 2 कॉइन्स और 3 कॉइन्स आपका ना, इसका मतलब यहां पे आपका ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका नाम देखो दिस, ये फॉर at most 2 heads प्लस at most के लिए आप निकाल रहे हैं आपका देखो वो इससे बोलो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स फॉर ऑल हेड्स, और ये इक्वल टू आपका 1 है। तो P वो E2 था, ये जो एटमोस्ट के लिए आपका नाम, इसको PE4 कर दीजिए आपका नाम, PE1 PE2 PE3 आपका नाम, PE1 PE2 ठीक है, PE3 हो गया ये ना, और प्लस ये P, दिस इज P फॉर ऑल हेड्स इक्वल टू आपका 1 हो गया। तो ना देखो दिस, तो PE3 और प्लस सॉरी इक्वल टू 1 माइनस P आपका, दिस 1 माइनस 1/4 1/8 सॉरी। तो ना देखो 8 1 जा 8 माइनस 1, दिस इज 7/8 आ जाएगा। क्लियर है? और 7/8 वैसे भी क्या आएगा, अगर आप इसको एटमोस्ट की बात करेंगे उसको हटा दीजिएगा, यू रिमूव दिस, ऑल द 7 विच यू आर लुकिंग ऑन द बोर्ड एट द टॉप ना, ये आपका नाम सारा वो हो जाएगा। अगर आपको इसको ऐसे नहीं करना है, अगर आपको ना इसको ऐसे करना है और करके आपका नाम देखो, इसमें आपका नाम फेवरेबल आउटकम्स फॉर एटमोस्ट, अगर आप करेंगे एटमोस्ट 2 हिट्स, तो ना 2 हिट्स दैट इज, अगर मैंने इसको क्या लिया हुआ है Na2 इसको ले लेता हूं, तो ना ये आपको यू हैव टू स्पेसिफाई है। अब मैं यहां पे कर देता हूं दिस HHT HTH HTT THT TTH THH और TTT 7 1 2 3 4 5 6 7 you have removed that आपका नाम, all heads आपका you have removed, ये आपका हो गया। तो ना इसलिए अब आपका नाम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स आपका नाम फॉर एट मोस्ट 2 हैट्स इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएंगे आपका Na2 ओवर NS। तो ये आपका, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये आपका नाम, इसको प्रोबेबिलिटी P प्लस P0E आपका नाम, उससे भी आपका हो जाएंगे। इज इट क्लियर? एटमोस्ट भी हो गया आपका नाम। नाउ यू प्लीज नाउ फॉर 5th पार्ट नो हैट्स, तो नो हैट्स का मतलब ऑल टेल्स, ऑल टेल्स हो गया। तो ना इसका मतलब फेवरेबल आउटकम्स फॉर
ऑल टेल्स हो गया, या ठीक है ना। तो आपका ये भी लिख सकते हैं, नो हेड्स, कोई जरूरी थोड़ा है, यहाँ आपने स्पेसिफाई कर दिया बस। यहाँ आपका NA3 जब आप करेंगे तो T T T, इसका मतलब इस क्या है आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स। नाउ फॉर नो हार्ट्स, इसका मतलब PE4 इज इक्वल टू NA3 ओवर आपका नाम, बल्कि मैं PE PEU PE1 PE2 PE3 PE4 हो गया। वहाँ हमने इसका मतलब इसको भी अब N4 कर देता हूँ, A4, क्योंकि A4 ओवर NS। तो दिस, तो 1/8 ऑल हेड्स एंड ऑल टेल्स, ये बिल्कुल सेम आएंगे। इज इट क्लियर? फाइन। तो ये था आपका ये, मतलब जब क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन देयर प्रोबेबिलिटी, कॉइन्स पे आपने ये कर लिया, ताश में आपने कर लिया, बॉल पे आपने कर लिया, अब क्या होता है, किस में आती है, व्हाट इज दैट? नहीं, किसको? पत्ते तो कार्ड्स हो, कार्ड्स में आ गया, कार्ड्स आ गया। आपके पास जो क्वेश्चन है बोर्ड में, या तो आपका बॉल से आएगा, जो फादर के मरने से पहले जो शायद बॉल पे ही मैंने कराया होगा। कार्ड्स पे भी आपका कर दिया, कार्ड्स में भी फेस कार्ड्स वगैरह ये सब आपका ना, कार्ड्स में भी हमने कर दिया, कॉइन्स पे भी हमने कर दिया, और डाइस पे भी हमने कर दिया। डाइस में कर दिया क्वेश्चन? नहीं किया, कोई बात नहीं, डाइस में बता दूंगा। बताइए मुझे। वो एक ही बार टॉस करते तो उसको कराएं। डाइस का कोई बात नहीं, डाइस में बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं आपका। अभी इसमें ऐसे भी है, व्हाट इज द चांस दैट a leap year selected at random will contain 53 Sunday, ऐसा भी आता कभी कभी आपका नाम। देखो इस क्वेश्चन, अब आदमी का देखो लॉजिकल, एक पास होने वाला बच्चा है जिसने साल भर नहीं पढ़ा, वो भी आपका 80 लिया है। अब क्यों ला रहा है, इसमें भी डिस्कस करने की। मैं तो अभी बैठ करके थोड़े दिनों, जो 12 दिन में हम पेरेंट्स के मरने के बाद एक कोने पे बैठते हैं, दिया जला के, अखंड दिया जलता है, उसमें मैं यही चीज़ें, आई वॉज जस्ट थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ऑफ द चिल्ड्रन आपका ना, कि आज अपने व्हाट एजुकेशन। तो मेरे पास कई लोग हैं, उस समय तो इतना बोल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो जो 12 दिन, जो 11 दिन का जो पीरियड होता है ना आपका, अकेले बैठ करके आपका ना, जो अपने अकेले बैठना है अपने, बस एक आदमी आपका ना, थोड़ा सा, अब तो कुछ इतनी नहीं है। पहले तो हमारे यहाँ पहाड़ों में आपका दो है, अकेले बैठना है, सुबह शाम दिन में 3 बार नहाना है आपका ना। देखो वो दिया बुझना नहीं चाहिए। आजकल तो पंडित खुद बताते, कोई बात नहीं, दिया बुझ भी गया तो उसमें स्वर्ण प्रतिमा, पंडित कहते हैं कि पंडित चाहे वो कितना लफंडर, कितना झूठा हो, लेकिन वो सच्चा है, कुश वो सच्चा है, स्वर्ण वो सच्चा है। अगर भाई जी आपका दिया जैसे बुझ जाता है सडनली, तो उसमें आपका नाम, आप तुरंत माचिस लेके जो जलाते हैं, तो इसका मतलब उसमें डर नहीं होना चाहिए दिमाग में कि यार ये क्या हो गया, बुझ गया ये तो जान, उसमें सोने की प्रतिमा इसलिए डाली जाती है। तो ये तो माँ बाप देखो आपको कितना डेडिकेटेड करते हैं, हम कितना डेडिकेटेड करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो मैं 12 दिन बैठा हूँ ना वहाँ पे अकेले, तो मुझे लगा अब तो ज़िंदगी जो है, तो ज़िंदगी कभी नहीं है आपका। देखो ना, उसके बाद क्या होता है, उस समय तो लोगों के पास, आपके पास पूरा लोग होते हैं आपका ना, शोक प्रकट करने वाले भी आते हैं आपका ना, ट्रिब्यूट होम जिसको आप कहते हैं आपका ना। उसके बाद अब जब 12वां दिन हो गया, आज मेरे फादर को 13वां दिन है, 13 ही तारीख है, क्योंकि फर्स्ट को मरे थे। मतलब अब आप लगाओ कि मेरे लिए 2023 कैसा रहा होगा, जिसके कि फर्स्ट डे में ही फादर, कोई बीमारी नहीं, इंटेलिजेंट। मेरे हिसाब से आप हल्द्वानी और हिंदुस्तान की अगर आप बात करते हैं, तो उनसे परफेक्ट अंग्रेजी कोई बोलता ही नहीं था, मेरे को जो लगता है आज की तारीख में। आपके तो हल्द्वानी में, आपके स्कूल्स में तो आपके प्रिंसिपल और आपका हो सकता कि जो एडमिनिस्ट्रेशन वो भी नहीं बोलता हो। दैट इंटेलिजेंट इंटेलेक्चुअल्स आई हैव लॉस्ट आपका नाम। और फिर वो नहीं भी अंग्रेजी आती, कोई फर्क नहीं पड़ता, पिताजी तो पिताजी होते हैं।
दूसरा, जो आज हम भगवान को पूजा करते हैं या आपको देख रहा हूँ या आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ये इतना समझ रहे हैं, वो देन दैट इज ओनली गिवन बाय माय पेरेंट्स. आपका नाम कि टुडे आई एम जस्ट लुकिंग द कलरफुल वर्ड्स. तो ये आपका नाम, और कलरफुल वर्ड को मैं देख रहा हूँ, कलरफुल लोगों को देख रहा हूँ, मतलब ये. तो ये थोड़ा सा सोचने की है. और आप, मैंने वही बोला, ज़िंदगी में जब आपके पास खो जाता है तो उस चीज़ की कमी, उसको इतना करो कि माँ बाप को जीते जी. अभी मेरे को कोई बता रहा था कि आपके जैसे मोहल्ले में आपका पीछे की तरफ माँ को एक दिन बेल्ट से पीट रहा था कोई, और वो क्या है, डिप्टी जनरल मैनेजर है. बड़ी शर्म की बात मुझे लगा. मैंने कहा बताओ, और मैं होता शायद मैं भी उसको मारता कि तो अपनी माँ को क्यों मार रहा है. क्योंकि ज़िंदगी में आपको बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं, लेकिन माँ का आंचल आपके लिए, एक छोटा सा आंचल भी आपके लिए पूरा जो सुरक्षा करता है, जो आपका ना. इसलिए उनसे कभी नाराज मत होइए. वो अगर आपको डांट रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं. तो ये देखिए, हैव ए नाइस इवनिंग्स. कल आपसे मुलाकात होगी शाम को ठीक 3 बजे टिल 5 बजे तक. हैव ए नाइस इवनिंग. तो आज के ये 2 सवाल, 2 कॉइन्स का पहले वीडियो में और 3 कॉइन्स का, इसको जरूर देख लीजिए. ओके, थैंक यू वेरी मच.